लॉकडाउन के समय जिस तरीके से सबके काम घरों से हो रहे हैं, इन सब के दौरान साइबर क्राइम जोरों पर है। आज हम आपको ऐसे 3 तरीकों से हो रहे फ्रॉड बताएंगे जो लॉकडाउन में लोगों को अपने जीजा का घर समझकर लूट रहे हैं और सरकार और प्रशासन दोनों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। अगर आपको फ्रॉड से बचने का तरीका जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें मैं आपको फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। चलिए हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के साथ शुरू करते हैं। सिर को चकरा देने वाली पहली खबर है एसबीआई बैंक शाखा बनाकर हुआ फ्रॉड। जी हाँ, आपने अब तक फर्जी बैंक खाता खोलने के बारे में सुना होगा, लेकिन तमिलनाडु में एक युवक ने बैंक की फर्जी शाखा ही खोल दी थी और 3 महीने तक उस व्यक्ति ने शाखा को चलाया भी। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई, जिससे वह व्यक्ति पकड़ा गया। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के पनरुत्ती में स्टेट बैंक की 2 शाखाएं हैं। तो एक ग्राहक ने ब्रांच मैनेजर से बोला कि अपने शहर में तीसरी शाखा खुल गई है और आपने हमसे बताया नहीं। जब ब्रांच मैनेजर को इस बारे में मालूम चला तो वो वहाँ गए और उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद उनके होश उड़ गए। वहाँ पर एसबीआई बैंक की तरह ही पूरा सिस्टम लगाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेकर प्रिंट रसीद तक वहाँ मौजूद थी। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें इस प्लान को अंजाम देने वाला कमाल, जो कि सिर्फ 19 साल का है, साथ ही 2 व्यक्ति वेंडर मणिक्कम और कुमार को हिरासत में लिया गया है। कुछ दिनों तक तो इस मामले में किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह सब क्या जनता की सेवा करने के लिए आए थे? नहीं। इसीलिए किसी भी नई शाखा के खुलने के बाद आप लोग पुराने शाखा से उसके बारे में जरूर पता कर लें। फ्रॉड का दूसरा तरीका जो इस समय लॉकडाउन में हो रहा है वो है ऑनलाइन हैकर का लोगों को निशाना बनाना। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ऐसे साइबर अटैक की संख्या बहुत बढ़ गई है। आइए ठगी के शिकार हुए कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। हाल ही में निकिता शेखर की मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ। निकिता बताती हैं कि मम्मी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था और हैकर ने फेसबुक से कुछ पोस्ट नहीं किया, बल्कि सबको मैसेज डाला कि मैं दरभंगा अपने होम टाउन आई हूँ और लॉकडाउन के चलते एटीएम में पैसे नहीं हैं, तो मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हैकर ने लोगों को पैसे फ़ोन वॉलेट में डालने के लिए अपना नंबर तक भी शेयर किया था। लेकिन चूंकि मम्मी ने किसी से कभी पैसे उधार नहीं लिए थे, इसलिए सब ने फ़ोन करके इस बारे में कंफर्म करना जरूरी समझा। तब जाकर लोगों को इस बारे में पता चला कि ये अकाउंट हैक किया गया है और फेक मैसेज किए जा रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों से कैसे बचें, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी लालच में ना फंसें। अगर आपको किसी बैंक या शाखा से फ़ोन आता है तो उस पर भरोसा ना करें। बैंक में फ़ोन कर कर खुद ही पता कर लें। फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़ें। किसी दूसरे के कंप्यूटर पर लॉगिन करें तो ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव ना करें। किसी वेबसाइट पर लालची ऐड को देखकर उस पर क्लिक ना करें। अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं तो इन सब सारी चीज़ों की शिकायत कहाँ करें? इसका सामान्य सा जवाब तो ये है कि पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन कई मामलों में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। तो सबसे अच्छा विकल्प है कि गृह मंत्रालय का एक पोर्टल है जो साइबर क्राइम के मामलों को देखता है और उसका निपटारा करता है, तो आप वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कई बैंक आपके अकाउंट का इंश्योरेंस भी करते हैं, तो आप वो भी करवा कर रख लें। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई थी। 2 जून को संजय बारू शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। गूगल सर्च के दौरान उन्हें इस बारे में पता चला। पुलिस को शिकायत मिली और शिकायत के अनुसार संजय बारू को ऑनलाइन ठगों ने 24,000 रुपये का चूना लगाया है। पुलिस ने मामले में एक ओला कैब ड्राइवर आकिब जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ऑनलाइन शराब की फर्जी वेबसाइट बना रखी थी और वह लॉकडाउन के दौरान लोगों को ठगने का काम कर रहा था। अब बात करते हैं मोबाइल डाटा प्राइवेसी के बारे में, जिसका आप चीज़ों को सरल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन से डेटा चोरी होने पर उसका गलत इस्तेमाल होने या उसे मिटाने या खो जाने के बाद बचाने के लिए हैंडसेट और सभी एप्लीकेशन को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।
स्पाईवेयर जो कि कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी से उनके बारे में सूचनाएं एकत्र किया करता है, उसे चुपके से उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और रैंसमवेयर के माध्यम से वह लॉगिन और अन्य चीज़ों पर नियंत्रण कर लेता है। इन सब चीज़ों से आप किस प्रकार सेफ रह सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, एजेंसीज ने इनसे बचने के लिए सबसे पहले OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को अपडेट रखने को कहा है। मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां जैसे एप्पल का iOS, गूगल का एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ लगातार सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं ताकि उपभोक्ता सुरक्षित रहें। वे न सिर्फ मौजूदा खतरों से आपको बचाते हैं बल्कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को और भी मजबूत बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप कोशिश करें कि ऐप हमेशा मोबाइल हैंडसेट निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम के आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी अन्य वेबसाइट से ऐप डाउनलोड ना करें। पॉइंट नंबर 3, कई ऐप उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड सेव करने का विकल्प देते हैं, लेकिन आप इस विकल्प का प्रयोग ना करें। अगर मजबूरी में इस विकल्प का आपको प्रयोग करना पड़ रहा है तो सभी नियमों व शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। अगर भविष्य में आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपके फ़ोन से जुड़ी सभी प्रकार की साइट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय मांगी गई परमिशन को देखकर ही अलाउ करें, लेकिन हम में से अधिकतर यूजर सभी परमिशन को अलाउ करते चले जाते हैं, चाहे उस परमिशन के बारे में हमें खुद ही जानकारी हो या ना हो, और हम उन ऐप को गैर जरूरी परमिशन भी दे देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ नए मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें ठगों द्वारा आपको कुछ पैसों की पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी जाती है और आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, कृपया आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और अलाउ करें जिससे कि आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो सके। मगर वो आपको पैसे देने की रिक्वेस्ट नहीं होती बल्कि आपके अकाउंट से पैसे लेने की रिक्वेस्ट होती है। तो आप ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें, नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लग सकती है। ऐसे कॉल की जानकारी तुरंत साइबर सेल को दें जिससे कि उस नंबर पर कार्रवाई की जा सके। उम्मीद है कि यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अब से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तनाव से दूर रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, साथ ही दूसरों की मदद भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।